नंबर्स का मॉड्यूलस का सम कभी 0 हो सकता है? देखो नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये देखो, 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम कभी 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। करेक्ट। ये तभी 0 हो सकता है जब तीनों के तीनों 0 हो। हाँ, और तीनों अगर 0 हुआ तो यू वी डब्ल्यू तीनों 0 होना चाहिए, तो क्या वो डिस्टिंक्ट होगा? हो ही नहीं पाएगा। नो सर। यानी ये वाला केस होगा ही नहीं। इसका मतलब देखो, डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा, देखो हम वो भी ले सकते थे कि दिस इज इक्वल टू 0 इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज 0 और दिस, ठीक है। हाँ, मैंने 2 लाइन लिख दिया। अब ये बताओ, ये इक्वल होने का मतलब क्या है? पहले ये कंक्लूजन ड्रॉ करो। देखो, सबका मॉड्यूलस सेम का मतलब मैंने क्या सिखाया था बताओ? एक ही कि ये सर्कल, सारे सर्कल पे लाई करता है। एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सेम रेडियस। करेक्ट। तो ये सेम सर्कल पे लाई करता है यू वी डब्ल्यू। देखो यहां से कंक्लूजन आता है कि यू वी डब्ल्यू आर कॉनसाइक्लिक। देखो ये बात सामने आता है। यस सर। अब मान लो तुम यहाँ पे यू है, राइट? तुम जैसे लिखना चाहते हो, ठीक है, दोनों में से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी लिखना है। देखो यू वी डब्ल्यू, सपोज मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अब देखो इससे ट्रायंगल फॉर्म होता है कि नहीं? देखो वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल लाइक दिस। यस सर। अब ये अगर एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल 2 थीटा होगा? Yes, क्यों? sir. ये कॉर्ड का प्रॉपर्टी है कि ये कॉर्ड सेंटर पे डबल एंगल सबटेंड करेगा देन एट दी सर्कमफ्रेंस। यस सर। अब इसको लिखो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ v बाई w इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो v माइनस यू बाय w माइनस यू। क्या ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ v बाय w कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ v माइनस यू बाय w माइनस यू, और इसका होल स्क्वायर, ये 2 को हटा के लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, v बाई w है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, w बाई v। तो दोनों तरफ से माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ w बाई v इज 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस u बाई v माइनस u। यस सर। या हम इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस u बाई v माइनस u का होल स्क्वायर। देखो क्या ये लिखा जा सकता है? हाँ सर, प्रूव हो गया। यस सर। तो देखो दिस वाज आल्सो अ 4 मार्क्स क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस प्रीवियसली। देखो थोड़ा डिटरमिनेंट का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर एंगल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, अभी आप थ्योरी पढ़ा दीजिए, अब इसके बाद इसी क्लास में हम लोग को ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन दे दीजिएगा। नहीं, एटलीस्ट ये एक्चुअली हम एक्सरसाइज जो दिए हैं तुम लोग को उसी का एडवांस लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि कल ही आयुष बोल रहा था कि एक भी नहीं बन रहा है। सर नहीं बना है, इसे बोल रहा है कि हाँ ठीक है, अब देख लो कुछ कम से कम, फिर तुम लोग बनाते रहना। नहीं सर, बनने चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा बन रहा है। अच्छा, चलो ये लिखा। थोड़ा थोड़ा क्यों बनेगा बच्चे, जितना पढ़ा दिए हैं उस पे तो सब बनेगा। हाँ, लेकिन दिक्कत हो रहा है वैसे इसमें, ये वाला में। मिटाएं इसको। यस सर। देखो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। यस सर। नीचे छोड़ दीजिए सर, लिख रहे। ठीक है, इतना स्पेस मेरे लिए काफी है सेकंड क्वेश्चन के लिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में तुमको क्या बोला, तीसरा क्वेश्चन में है इफ z1 एंड z2 satisfy this equation z plus z bar is 2 times modulus of z minus 1,
and argument of z1 minus z2 is equal to pi by 4. तो हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2. देखो यही ना पूछा है. अब एक सिंपल सा काम करो, z को हम x प्लस आई वाई ले सकते हैं. z1 को Yes, क्या लिख sir. सकते हैं बोलो? x1 प्लस आई टाइम्स y1 Yes, और sir. इसको x2 प्लस आई टाइम्स y2 लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ. अब पहले ये डेटा को यूज करो. तो z1 माइनस z2 कितना हुआ बताओ? देखो क्या ये x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2 लिख सकते हैं? Yes, sir. What is the argument of this complex number? Tan inverse of y1 minus y2 y1 by minus x1 y2. minus x2. करेक्ट. और ये पाई बाई 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इज पाई बाई 4. Equal to So yes, y1 minus y2 is equal to x1 minus x2. देखो ये पहला रिलेशन मान लो, ठीक है. Yes. अब z को अगर x प्लस आई वाई लेते हो तो z प्लस z बार कितना हुआ? 2x हुआ. 2x हुआ. अब मॉड ऑफ z माइनस 1, तो z माइनस 1 x प्लस आई वाई माइनस 1 का मॉड्यूलस क्या लिखेंगे? x माइनस 1 का root होल x स्क्वायर. minus 1 का whole square plus y square. देखो क्या ये लिख सकते हैं यहां से? Yes sir, लिख सकते हैं. देखो Yes, ये sir. 2 कट गया, तो x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इज 2x माइनस 1. ये कह सकते हो. Yes sir. अब बताओ ये दोनों Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? कौन बोथ सा? ऑफ देम, Yes, sir. z1 एंड z2, इसको ये दोनों को ना सेटिस्फाई कर रहा है, Yes sir. तो इसको नहीं करेगा. ठीक है, समझ. तो y1 स्क्वायर इज 2x1 माइनस 1, y2 स्क्वायर इज 2x2 माइनस 1. अब सबट्रैक्ट कर लो. तो देखो जैसे ही सबट्रैक्ट करते हो क्या आता है बताओ? ये दोनों को सबट्रैक्ट किया तो y1 स्क्वायर माइनस ऑफ y2 स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2. Yes sir. Yes, sir. तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2 बाय y1 माइनस y2. अब देखो इस रिलेशन से ये कितना है? तो इससे आ जाएगा One. कि 2 by, हाँ, ये तो 1 ना हो गया. ये तो 1 है. Yes sir. तो y1 प्लस y2 क्या हुआ? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 हुआ. जिसका सम Yes, 2. sir. देखो कोई मुश्किल सवाल? नहीं सर का सम. हर एक चीज को ग्राफ से सोच रहे हैं करने का, तो वो नहीं हो पाएगा ना. नहीं, तो इसीलिए तो क्वेश्चन इतना दिया गया है, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन ग्राफ से भी नहीं बनेगा, ठीक है, और ना ही हर क्वेश्चन x प्लस आई वाई से बनेगा. तो यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट कि हाँ कौन सा किससे जल्दी बनेगा. तो वो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट ये? यही सर. कि कौन सा ग्राफ से बनेगा, कौन सा एनालिटिकली बनेगा? अभ्यास, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहते हैं. ठीक है सर. ठीक है सर. लिख लिया? अब देखो इस पार्ट में कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है. यहां देखो ध्यान से, ये लिख लिया. क्वेश्चन नंबर 3 था ये. दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन. Yes, sir. इसीलिए मैं कुछ दिखा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को कभी भी ऐसा फ्यूचर में क्वेश्चन फेस करो तो तुम सॉल्व कर सको. ठीक है. अब यहां देखो, z स्क्वायर प्लस p प्लस आई टाइम्स ऑफ p डैश इंटू z प्लस q प्लस आई टाइम्स ऑफ q डैश इक्वल टू 0, वेयर देखो p p डैश
क्यू क्यू डैश, दे आर रियल नंबर्स, ये बोल दिया। अब ये देखो, अब तुमको यहां पे प्रूव करने बोला है, मैं निकालने बोल रहा हूं। तो अगर इस इक्वेशन का एक रियल रूट है तो क्या क्राइटेरिया ये फुलफिल करना चाहिए? ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है बराबर? यस सर। यस सर। तो अब बताओ, z अगर प्योरली रियल होगा, राइट? देखो, इफ z इज इक्वल टू अ प्योरली रियल नंबर, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, बताओ? यस हाँ या सर। ना? चलो मान लेते हैं इसे k, ऑलराइट? तो z इक्वल टू k इस इक्वेशन में पुट करो तो k स्क्वायर प्लस p प्लस आई पी डैश इंटू k और प्लस q प्लस आई क्यू डैश इक्वल टू 0। देखो, क्या ये मेरा इक्वेशन होगा अब? तो देखो, k स्क्वायर यस सर। प्लस पी के प्लस क्यू प्लस आई टाइम्स ऑफ के पी डैश प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा आता है? अब बताओ, ये Yes, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होगा? जब इसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। यस सर। यानी हम Yes, क्या sir. लिखेंगे? देखो, के स्क्वायर प्लस पी के प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड के पी डैश प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा? यहां से Yes, के sir. निकालो, कितना हुआ बच्चे? माइनस क्यू डैश बाई पी डैश। माइनस अब- पी डैश बाई पी डैश। यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ, तो क्या लिखेंगे बताओ? क्यू डैश क्यू डैश का स्क्वायर बाई पी डैश का स्क्वायर प्लस माइनस पी इंटू माइनस ऑफ क्यू डैश बाई पी डैश और प्लस क्यू इक्वल टू 0। ऐसा आएगा? हाँ, उसको डायरेक्ट माइनस क्यू डैश लिख ली। तो क्यू डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो पी पी डैश क्यू डैश प्लस क्यू पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो, ये एक कंडीशन आता है। यस सर। आ गया देखो, सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट निकल गया। दैट्स द आंसर टू द Yes. फर्स्ट पार्ट। लिख लियो। सेकंड पार्ट क्या है सर? पहले पहला पार्ट लिख लो, और लिखने बोल रहा हूँ, स्नैपशॉट लेना नहीं बोल रहा हूँ। तुम में से बहुत लोग आलसी हो, मुझे पता है, लिख रहे सर हम। ठीक है, लेकिन ये काम मत करना। सर अगर इसका एक रियल रूट होगा तो दूसरा भी ना रियल होगा। हाँ, तो वो तो ऑब्वियस है। तो एक रियल है तो दूसरा रियल है, लेकिन मुझे तो प्रैक्टिकल कंडीशन चाहिए ना। और जब भी ऐसे बोलेगा तो यही अप्रोच करोगे, ठीक है? अब जैसे देखो, सर तो अगर Second- रियल है तो क्वाड्रेटिक वाला वो सब नहीं लगा सकते हैं, स्क्वायर वाला? अरे तो से इनइक्वालिटी नहीं आएगा, इक्वालिटी थोड़ी आएगा, बताओ। और एक छोटा सा गलती और सुनो, अगर तुम इन्हें वो लगाते हो d ग्रेटर देन 0, तो देखो दिस स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस ग्रेटर देन 0, करेक्ट? वेक्टर में कभी इनइक्वालिटी होता है? हाँ ये बोलो। तो वेक्टर में अगर इनइक्वालिटी नहीं होता है तो हम वो कंडीशन तो लिख ही नहीं सकते। पहला ही चीज भूल गया। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। वेक्टर में क्यों नहीं लिख सकते उसको, डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन को? पहला क्लास में क्या सिखाया था? कैन देयर बी एनी काइंड ऑफ ऑर्डर बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? नो। अच्छा, हाँ। कभी देखा है ऐसा लिखा हुआ? यस सर, ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो इसीलिए डी वाला कंडीशन यहाँ लगा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ रहता है इक्वल रूट्स, तब तो लगा सकते थे ना, क्योंकि हाँ, उसमें तब लगा सकते हैं। जिसमें इक्वलिटी आए तुम सिर्फ वही कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है सर। अब जैसे देखो, अगला क्वेश्चन का पार्ट यही है। देखो, फाइंड द कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू हैव टू इक्वल रूट्स। तो अब देखो, अगर दो इक्वल रूट है, ठीक है, दो इक्वल रूट अगर है, तब हम d को 0 करेंगे। क्यों? यहां इक्वलिटी आता है। तो अब ये बताओ,
d इक्वल टू 0 यानी p प्लस आई टाइम्स ऑफ p डैश का होल स्क्वायर अब माइनस 4 टाइम्स ऑफ q प्लस आई टाइम्स q डैश इक्वल टू 0। अब लिखेंगे लिखेंगे। सर तो इस बार नहीं ना बोला सर कि वो रियल है या वो तो पहले ही दे दिया, ये वाला रियल है सर। हाँ वो दिया। वो तो पहले ही दे दिया है। अब देखो माइनस ऑफ 4q प्लस आई टाइम्स ऑफ देखो 2p डैश माइनस ऑफ 4q डैश, देखो दिस इक्वल टू 0। देखो इक्वालिटी आता है, द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इक्वल टू 0 व्हेन इंडिविजुअली ऑल द कंपोनेंट्स आर इक्वल टू 0। देखो ये लिखेंगे 0 एंड साइमल्टेनियसली देखो ये भी 0 है, यानी p डैश इज इक्वल टू 2q डैश। देखो जो भी तुम्हें प्रूव करना था डायरेक्ट आ गया। Yes. तो अब समझ में आया कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में ऐसे इक्वेशन हो जिसका कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हो, तो वैसे याद रखना रियल रूट वाला केस कैसे सॉल्व करोगे, समझ में आया? आ गया सर। और इक्वल बोला तब हम डी का कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी केस में नहीं। बोलो। सर इक्वल रूट है तो वो कॉम्प्लेक्स इक्वल रूट भी तो हो सकता है। अरे नहीं वो तो कंजुगेट होगा सर। अरे वो कुछ भी हो, लेकिन इक्वल का कंडीशन ये है ना, यहाँ d इक्वल टू 0 वैलिड है, ठीक है। वही तो डी क्यों वैलिड है सर यहाँ पर? इक्वलिटी आया ना, उसमें इनइक्वालिटी था, वो नहीं वैलिड। और बाकी दोनों केस में d ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में इनइक्वालिटी ना आता है। अच्छा कॉम्प्लेक्स ये सबसे लेना देना नहीं है मतलब? नहीं, कॉम्प्लेक्स से लेना देना है तभी तो ग्रेटर देन 0 नहीं लगा सकते। अच्छा हाँ सर ठीक। नहीं समझ में आ रहा है बात? देखो कॉम्प्लेक्स में इनइक्वालिटी नहीं हो सकता, हाँ सर। तो दैट इज द रीजन द फर्स्ट एंड थर्ड केस इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ सेकंड में इक्वालिटी आता है, दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल। ओके। तो अब भविष्य में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। यस सर। ओके, तो ये सब चीज ताकि तुम देख लो, इसीलिए मैं क्वेश्चन कुछ दिखा रहा हूं, नहीं तो कहीं जे एडवांस में ऐसा पूछेगा तुम लोग लटक गया तो बताओ कितना गलत बात है। अब देखो अगला 5th क्वेश्चन है, यहां पे दे दिया है कि a b पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट, और कैपिटल N इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब माइनस 107i, और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दिस बिलोंग्स टू i प्लस। तो अब तुमको बोला है कि n कितना होगा निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, इसमें तो हिट एंड ट्रायल से निकला था वैसे। बट तुम हिट एंड ट्रायल के अलावा कुछ और सोचो। हिट एंड ट्रायल इज नेवर अ सॉल्यूशन, रिमेंबर। देखो 3a स्क्वायर इंटू आई बी प्लस 3a आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आई क्यूब बी क्यूब, ठीक है, माइनस 107i। देखो हिट एंड ट्रायल जब तुमको कोई रास्ता नहीं सूझे तब उसका एप्लीकेशन होता है, ऐसे नहीं। आई डोंट लाइक दैट हिट एंड ट्रायल। अब यहां ध्यान से देखो, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करो। तो देखो क्या इसे a क्यूब, देखो रियल है, आई स्क्वायर माइनस 1 है तो 3ab स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब बाकी में से i कॉमन आता है तो देखो 3a स्क्वायर b, ओके, और यहां हो गया माइनस ऑफ b क्यूब। देखो क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। Yes, अब बताओ ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट डज इट मीन? सर वो प्योरली रियल है, हाँ ये k प्लस आई टाइम्स 0 ऐसा होगा कि नहीं नंबर? हाँ yes sir, जीरो yes sir, तो देखो 3a स्क्वायर b माइनस ऑफ b क्यूब माइनस 107 इज इक्वल टू 0। देखो ये आएगा। आएगा। अब यहां से b कॉमन ले जाओ तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 107। यस सर। अब 107 Yes, एक प्राइम नंबर है, 107 is a prime number. So now you tell me कि इसको हम 1 into 107
या 107 into 1, यही ना पॉसिबल वे है फैक्टराइज करने का। यस सर। देखो सर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। हाँ सर। सर a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 1। हाँ हाँ हाँ, सर। तुमने b सॉल्व equal to किया, 1 और उसी b साथ इक्वल टू 1 लेते हैं तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 107, हाँ तो ये सर। 108 बाई 3 36, यानी a इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा लोगे तो इंटीजर शायद ना आए, ठीक है, क्योंकि ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। ठीक है, हाँ तो अब देखो b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 6, अब देखो यही ना वैल्यू n का होगा, क्योंकि ये पार्ट तो 0, तो n इज इक्वल Yes, टू sir. देखो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, यानी a इंटू a स्क्वायर माइनस ऑफ 3b स्क्वायर, तो a हो गया 6, ये 36 माइनस 3, तो ये कितना आया 6 इंटू 33, 190 है। हाँ 190 है। 1, ठीक है, तो n का वैल्यू देखो ऐसे। यस सर। सर तो हाँ ऐसा बोलो। है कि ये ऐसा सिचुएशन रहेगा कि मतलब दिया हुआ है जो इंक्लूडेड वेरिएबल्स पॉजिटिव इंटीजर वगैरह ऐसा, तो फिर उसमें ये फैक्टराइज वाला जो आप बताए तरीका, इसको इसी को न अपनाएंगे, जल्दी होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही और तो, और याद करो और क्वाड्रेटिक में भी तो मैंने ऐसा केसेस। हाँ क्वाड्रेटिक में याद है सर, लेकिन बहुत बार इसको यूज नहीं ना करते हैं, इसीलिए पूछे, मतलब बहुत समय अभी बाद। यूज नहीं करते हो, इसीलिए तो दिखा रहा हूँ कि यूज ऐसे केस में किया जाता है। यस सर बोल रहे थे यही तो हिट एंड ट्रायल ऐसे ही तो किए थे हिट एंड ट्रायल। तो ये थोड़ी हिट एंड ट्रायल होता है, प्राइम का 2 फैक्टर होता है, एक 1 होगा, एक दूसरा वो खुद नंबर होगा, तो इसमें हिट एंड ट्रायल कितना है। अगर दूसरा कोई इंटीजर होता तो भी हम क्या करते, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स लेते और सिस्टमैटिकली चेक करते कि हाँ कौन सा में ए बी इंटीजर आ रहा है, वो भी तो कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। तो हम थोड़ी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि पुट कर करके देख रहे हैं। ओ अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। यस सर। तो भविष्य में ऐसा सब सवाल, अगर ऐसा मत नहीं है कि जे एडवांस में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। सो यू हैव टू बी कॉशियस कि हाँ ऐसे भी इस्तेमाल करना है। देखो, Yes, डिड यू sir. ऑल अंडरस्टैंड, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यस सर। अब देखो 6th क्वेश्चन, अब उसमें भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन सिखाया था, याद है? Yes, sir. अब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। लोगों पहले इक्वेशन सर लिख ये लेने तो दो। सेम टू सेम क्वेश्चन बताया था, बोले थे कि लेके देख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट। नहीं है यहाँ पे, ए बी सी डी देखो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना बात, अगर किसी, अब यहाँ देखो पहला ही चीज क्या बोल दिया कि इट हैज 4 नॉन रियल रूट्स, करेक्ट। तो 4 नॉन रियल रूट्स कैसे हो सकता है? देखो मैंने अल्फा को ये माना, बीटा को x2 प्लस i/2 माना, तो नेचुरली बाकी दो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। तो यानी गामा हम क्या लिखेंगे, x1 माइनस ऑफ i टाइम्स ऑफ y1, और डेल्टा क्या लेंगे, x2 माइनस i/2। यस और नो? देखो Yes, sir. कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया। यस सर। अब यहां क्या बोला देखो, 2 विथ सम 3 प्लस 4i। अब यहां सोचने का बात यह है कि अगर मैं इन दोनों का सम लेता हूं, ठीक है, तो रियल आ जाता है, या इन दोनों का सम लिया तो भी रियल आ जाएगा। हाँ तो सर। इसका मतलब ये Yes, और ये sir. पेयर तो नहीं ले सकते, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं। अब बताओ अल्फा बीटा, मैं अल्फा प्लस बीटा मैंने ले लिया, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, और ये बोला है कि बाकी दोनों का प्रोडक्ट 13 प्लस i, यानी गामा इंटू डेल्टा मैंने 13 प्लस i ले लिया। देखो ये चलेगा? एक बार रिपीट करेंगे, अल्फा बीटा ही को पेयर क्यों लिए हैं? देखो ये दोनों को अगर ऐड करते हो
तो Yes, sir. प्योरली रियल आ जाता है। हाँ आ जाता है। फिर अदर टू का प्रोडक्ट यानी अदर टू ये बच गया, हाँ तो वो भी प्योरली रियल आएगा, लेकिन दिया हुआ है क्या, कॉम्प्लेक्स। अल्फा और डेल्टा नहीं हो सकता। हाँ ले सकते हैं, लेकिन फिर से वही कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन में हाँ सर, घुसोगे। कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा उससे। हाँ तो इसीलिए हम उसी हिसाब से लेंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा अगर मैंने ये लिया, अब बताओ गामा प्लस डेल्टा, ध्यान से देखो x1 प्लस x2 माइनस आई टाइम्स y1 प्लस y2, यानी इसी का ना कॉन्जुगेट आएगा। 3 minus 4i. करेक्ट। अब यहां देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अच्छा तुम छोड़ दो, ऐसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ए तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर ए पूछा होता तो सिंपल सा बात है, सम ऑफ द रूट्स। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज माइनस ए। which is अब equal देखो to इनका सम, तो -6 से यानी a इज -6। yes sir, देखो a का वैल्यू निकल गया। yes sir, Yes, sir. अब यहां ध्यान दो, देखो गामा डेल्टा कितना होता है। देखो गामा डेल्टा इज प्रैक्टिकली x1 x2 माइनस आई टाइम्स माइनस y1 y2 और माइनस आई टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस x2 y1। देखो यही ना होता है। yes sir, यही होता है। अब जरा बताओ अल्फा बीटा कितना होता है, x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस आई टाइम्स ऑफ x1 y2 और प्लस x2 y1। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया है। उसका कॉन्जुगेट है। yes sir, अब देखो गामा डेल्टा अगर Yes, sir. 13 प्लस आई है तो ये नेचुरली 13 माइनस आई होगा। yes sir, तो बताओ अल्फा sir. बीटा गामा डेल्टा चारों का प्रोडक्ट, तो दैट इज -1 to the power 4 170. यानी डी। तो देखो ये हो जाएगा 170। तो देखो डी का भी वैल्यू निकल गया। अब देखो ये जो थर्ड कोएफिशिएंट है ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। तो देखो क्या हम बी लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस, अब देखो यहाँ डेल्टा नहीं है तो अल्फा बीटा सर डेल्टा। दो का होता अरे है, अल्फा सर बीटा दो ना का होता है। होता है, दो कहा ना, बी है क्योंकि सी में ना। अच्छा हाँ ठीक ठीक। तो यहाँ पे देखो दो दो करके लोगे तो 6 तो आएगा। आएगा सर। हाँ अब 6 अगर निकालना है तो इनफैक्ट चलो ठीक है, हम शॉर्टकट मार सकते हैं यहाँ पे ऐसे। 1 by नहीं अल्फा लेकिन छोड़ दो, ऐसे निकाल लो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है, प्लस बीटा अल्फा तो ऑलरेडी है, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा और प्लस अल्फा डेल्टा। देखो कोई टर्म छूटा? नहीं सर। नहीं 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 छूटा। अब देखो अल्फा बीटा No, तुमको sir. मालूम है और गामा अल्फा डेल्टा, डेल्टा 2 बार लिखा है। हाँ तो यहाँ गामा डेल्टा लिख दो, ठीक है। देखो इसका वैल्यू मुझे पता है। पता है। अब यहाँ देखो इन Yes, दोनों में sir. अल्फा कॉमन लो, इन दोनों में बीटा कॉमन लो, तो देखो isn't it अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, राइट? और प्लस देखो अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस डेल्टा, राइट? हाँ सर। अब बताओ बच्चे अल्फा sir. बीटा कितना है, अभी तो निकाला यार। देखो दिस प्लस दिस कितना हुआ, 26। अब देखो दिस इनटू दिस इज हाउ मच, 25 25। तो जो ये 51। कितना हुआ, हाँ सर इतना आसान। सॉल्व होने के बाद हर क्वेश्चन आसान ही लगता है बेटा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि देखो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अरे जी अगर एडवांस लेवल का है। तो एडवांस में दिया हुआ है क्यों? अच्छा मतलब दिया है पहले। हाँ तुम जेई एडवांस का क्वेश्चन देखोगे तो इससे भी तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन तो आया हुआ ही है। अच्छा चलो ये लिख लिया। इससे भी आसान पूछता है सर कभी कभार, मतलब अगर आप बोले ना। मैंने तो बोला देखो हर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आसान लगता है। नहीं नहीं मतलब जैसे कि इसमें, हाँ वो कह सकते हैं सर। अदरवाइज अभी हम जेई एडवांस का डिस्कशन शुरू करेंगे और सारा क्वेश्चंस का, तो वो भी तुम्हें उतना इजी लगेगा, ठीक है, वो तुम्हें इससे भी ज्यादा इजी लगेगा। अच्छा लिख लिए?
कि Yes, नहीं? sir. यस सर। ये यस सर सर। अब थोड़ा छोड़ दीजिए, आप 6 मतलब बोले ना 6 ही बता रहे हैं, अब खुद से हाँ सोचो। सर, पढ़ा दीजिए अभी जो पढ़ा हाँ रहे हैं। सर, हम लोग कर लेंगे। देखो अब तुमको एहसास हुआ ना, देखो मैंने सीरियली इसीलिए सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। कोई भी तुमको लग रहा है कि कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन है? नहीं। हाँ, अब जैसे इसमें देखो इक्वेशंस का भी कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया, तो जो ये सब पार्ट भूल गया है वो नेचुरल सा बात है कि उसको दिक्कत होगी, सॉल्व नहीं होगा। हाँ, एडवांस का खासियत यही होता है कि देखो सिंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर तुम सोचोगे कि खाली बस कॉम्प्लेक्स मतलब खाली कॉम्प्लेक्स होगा तो गलत है। उसमें कोई भी फंडा कहीं से भी मिक्स हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान देना। चलो 2-4 क्वेश्चन हम इसमें से तुम लोग को अभी करवाएंगे, लेकिन एक छोटा सा चीज सिखा देते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ये अगर एक लाइन है, मान लो ए जेड बार प्लस ए बार जेड और प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब बताओ इस लाइन का Yes, sir. स्लोप कितना है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। a बार माइनस ए बाई माइनस ऑफ ए बाई ए बार। अब यहां कोई भी पॉइंट z0 है, ठीक है? ये पॉइंट z0 है, तो मैंने अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेना चाहा तो देखो ये सपोज z पे आके मीट करता है, ऑलराइट? तो देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन पॉइंट, तो दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z0। यस और नो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना होगा? यस होगा। हाँ, अब ये निकालने के लिए देखो हम थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ये अगर हम ए बी अगर कहते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी क्या लिखोगे बताओ? z माइनस z0 बाई z बार माइनस ऑफ z0 बार, क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ या ना? A by A. लिख देंगे। अब बताओ ये दोनों का सम कितना होगा? 0. जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर। 0। तो देखो सिंस AB is perpendicular to L, so you will say slope of AB or plus slope of L is equal to 0. देखो इसमें कोई if and but? No, sir. तो Z minus of Z0 by Z bar minus of Z0 bar minus of A by A bar is equal to 0. Can I say this? ये दोनों का सम 0 किया। Yes, sir. हाँ, sir. अब एलसीएम लो तो देखो क्या आता है? A bar into Z माइनस A bar into Z0 माइनस AZ बार और प्लस AZ0 बार इज इक्वल टू 0, ऐसा कहेंगे? डायरेक्ट ऐसा भी ना कह सकते सर, Yes, a sir. by z minus z naught is equal to a by z minus z naught का होल बार। एक मिनट रुको ना, ये देखो अब ये कितना आया? देखो कोई टर्म मैंने छोड़ दिया है क्या कहीं पे? यहाँ पे ए बार है या? हाँ इसे रिप्लेस कर दीजिए। हाँ, इससे रिप्लेस करेंगे, एक मिनट रुको। ऐसा करते हैं, अब यहाँ देखो ध्यान से, यहां से तुम z बार निकाल लो पहले, ठीक है? या देखो d इज इक्वल टू हाउ मच? मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ऑफ z0। अब देखो z इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे बताओ? माइनस ऑफ a z बार, करेक्ट, प्लस c होल डिवाइडेड बाय a बार, यही ना लिखेंगे? यस सर। तो देखो isn't this Yes, sir. equal to, यहां देखो यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए जेड बार प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बार और माइनस ऑफ z0 मॉड्यूलस ऑफ दिस, Yes, sir. ठीक है? वो रिप्लेस नहीं करके, रुको एक मिनट, क्योंकि आई वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ z0, ओके? तो माइनस तो बाहर चला गया तुम्हारा, ये हो गया ए जेड बार प्लस ए बार z0 प्लस सी का मॉड्यूलस बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार, करेक्ट?
देखो ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, ए जेड बार इज इक्वल टू ए बार जेड, इसको इधर ले गया, प्लस ए जेड जीरो बार माइनस ऑफ ए बार इंटू जेड जीरो। देखो इसमें एक जेड रह जाता है और उसी से वो हम रिप्लेस करेंगे। देखो यहां पे पुट करो, ठीक है? तो ए जेड बार कितना हुआ बताओ? ए बार इंटू माइनस ऑफ ए जेड बार प्लस सी बाई ए बार और प्लस ए जेड जीरो बार माइनस ऑफ ए बार इंटू जेड जीरो। देखो क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यस सर। देखो ये फैक्टर तो कट गया, कट गया। यस सर। अब जरा यहां ध्यान दो, माइनस ऑफ ए जेड बार इधर आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ ए जेड बार इज इक्वल टू माइनस सी प्लस ए टाइम्स ऑफ जेड जीरो बार माइनस ए बार इंटू जेड जीरो। देखो क्या ये लिख सकते हो? लिख सकते हैं। तो ए जेड बार कितना Yes, हुआ? sir. दिस डिवाइडेड बाई 2। यस सर। तो अब यहां देखो रिप्लेस कर रहे हैं, तो ए जेड जीरो बार माइनस ऑफ ए बार इंटू जेड जीरो माइनस ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट? देखो इसका वैल्यू और प्लस ए बार इंटू जेड जीरो और प्लस सी मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो अब जरा ओवरऑली ध्यान दो, देखो ये 2 टाइम्स जैसे ही गया तो ये माइनस माइनस दोनों कट गया, तो देखो isn't it equal to a z जीरो बार प्लस a बार इंटू जेड जीरो प्लस c डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। डायरेक्ट लिख दिया। क्यों? a बार और a का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, sir. देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ठीक है? यस सर। अंतर समझ में आया नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में और इसमें? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में Yes, रूट sir. ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है? दैट इज द डिफरेंस। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे परपेंडिकुलर भी निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा अब, क्योंकि मुझे जेड ही ना सॉल्व करना है। यस सर। अब देखो इस इक्वेशन से हमने जैसे ए जेड बार निकाला, लेकिन मुझे क्या चाहिए? इसके बाद क्या किया बोलो? 2az बार के बाद पर लिखे हैं। कहाँ? लास्ट वाला जो है ना, हाँ उसके बाद। तो ये देखो ना, ए जेड बार निकाला और यहां पुट कर दिया इसमें, ठीक है? तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलेगा तो देखो इससे निकाल सकते हैं, ए जेड बार यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो देखो यस सर। I'll get the foot of perpendicular dropped from z0 upon this। वो भी हम निकालेंगे अभी, पहले ये लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो। इमेज भी कुछ होता है इसमें सर? हाँ इमेज, अब देखो ये निकल गया तो बेटा इमेज कितना आसान है। डबल इसका फुट ऑफ नहीं, फिर गलती कर रहे हो। दिस प्लस दिस बाई 2 विल बी z। हमने तो z ना निकाला। हाँ वैसे भी कर सकते हैं सर। देखो ये पहले लिखे हो, थोड़ा सा सर लिख रहे सर। जल्दी लिखो। देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है स्ट्रेट लाइन में, इसलिए कंफ्यूज मत करना। अरे कोई हाई फाई चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन सोचना पड़ेगा तुमको बस तरीके से, और कुछ नहीं। मिटाए? यस सर। यस सर। अब यहां देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर z है,
तो लेट अस टेक दिस वैल्यू ऑफ ए जेड बार हियर। तो देखो कितना आता है, तो z इज -1 बाय a बार। ओके, देखो a z बार का वैल्यू कितना होता है, -c प्लस a z0 बार माइनस ऑफ a बार इंटू z0 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, और प्लस c। और ये कोई कंफ्यूजन किसी को इस पार्ट में? देखो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया। हाँ सर समझ गया। तो अब Yes, यहाँ sir. देखो ध्यान से, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हुआ बताओ, a बार इंटू z0 माइनस ऑफ a z0 बार, देखो प्लस 2c और माइनस c, कितना हो गया, प्लस c हो गया, तो माइनस माइनस से मल्टी -2. divided by 2 times of a bar। देखो this is the foot of perpendicular dropped from the point z0 on this line। यस सर गॉट। तो अब इमेज निकालने में तुमको कोई दिक्कत होगा? No, sir. तो देखो perpendicular distance of any point z0 from this line is this much and this is the foot of perpendicular। Yes, sir. देखो is this clear? Yes, sir. Okay, सर वहां पे प्लस ही होगा ना, जेड लिखे हुए। अब वो ये वाला तो ठीक है, यहाँ पे देख लो। हाँ वो प्लस। नहीं ये क्या था, ये था तो यहाँ पे a z बार था ना बच्चे। सर वो फाइनल कह रहा है प्लस फाइनल बोल रहा है। हाँ तो फाइनल में तो देखो प्लस 2c माइनस c, प्लस c हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ना होगा, अच्छा, बाहर वाला माइनस, ठीक है। बाहर वाला माइनस नहीं लोगे। तुम्हारे काम का जितना थ्योरी था वो यहीं पे खत्म होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एंड हियर, इट इज एंडलेस, ये शुरुआत है। तो सारा चैप्टर में बोले सब चैप्टर। हाँ लेकिन तुम्हारा काम इतने में चल जाएगा, इससे ज्यादा जेई एडवांस में पूछेगा नहीं। तो सर ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइस क्यों हुआ था, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ज्यादा इसका दिक्कत आता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और उसी के चक्कर में ये मतलब ये नोटेशंस डेवलप किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली करंट क्या है बताओ, फ्लो ऑफ करंट क्या यूनिडायमेंशनल है? क्या यूनिडायमेंशनल है? नहीं सर। No, sir. क्या तुम देख सकते हो उसको? नहीं सर नहीं देख सकते। No, sir. अच्छा इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल फ्लो है। सर एक बार क्या बोला, ये देख नहीं सकते सुने। करंट फ्लो देख सकते हो बच्चे? नहीं सर। ठीक है, हाँ अब 2-3 सवाल मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। ठीक है सर। इसी एक्सरसाइज से दे रहा हूँ, मैं सोचा था करवाऊंगा लेकिन अब तुम लोग को देखते हैं तुम कैसे इंटरमिक्स कर पाते हो चीजों को, इसीलिए दे रहा हूं। फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए, find all real values of the parameter a for which at least one complex number will satisfy देखो पढ़ पा रहे हो क्या लिखा मैंने? Modulus of z minus ai is equal to a plus 4 and modulus of z minus 2 is less than 1. ये तो बना लिया। Yes, sir. जो बना लियो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं बनाए हो वो अभी बनाओगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं डायग्राम से समझा देता हूं।
देखो ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल मत मान लेना। देखो ए बी सी 3 वर्टिसेस है, Z1 Z2 और ये Z3, और ये एंगल है तुम्हारा π/2 माइनस α/2। दिस एंगल इज π/2 माइनस α/2। ओके, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं। Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ α/2। तो K कितना होगा? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। और तुमने भी एक क्वेश्चन भेजा था ना समीर? सर साइन स्क्वायर क्या लिखना है? साइन स्क्वायर α/2, ठीक है सर। साइन Yes, स्क्वायर sir. ऑफ, तुम एक क्वेश्चन कुछ भेजा था ऐसे करके, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस दिस बाय Z माइनस दिस इज π/4, Z1 Z2 दिया था। हाँ सर, वो बन गया था। उसके Yes, बाद तुम sir, गायब हो बन गया, गया। उसका अगला ही क्लास में गायब हो गया, तो मैंने फिर बताया नहीं। देखो ए बन ये गया सेट था है, Z such that imaginary Z is greater than equal to 1। देखो B ये सेट है, Z such that modulus of Z minus 2 minus I is equal to 3। ये देखो J एडवांस का ही क्वेश्चन ले रहा है अक्षत, तब तुम को एहसास होगा कि देखो वो वाकई में कितना आसान सब सवाल आता है। देखो ए बी सी 3 सेट दिया है, 3 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो पहला सवाल मेरा ये है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा। दूसरा सवाल है, ठीक है, Z belongs to A intersection B intersection C, then modulus of Z plus 1 minus I का होल स्क्वायर प्लस Z minus 5 minus I का होल स्क्वायर, ये कितना होगा। ठीक है, 4 मार्क्स 4 मार्क्स, 4 + 4 8। और एक तीसरा पार्ट भी है लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसीलिए दे नहीं रहा हूं। चलो ये तीनों बनाओ तो देखें। जल्दी ट्राई करो। पहला में भी डायग्राम ड्रॉ करना है, याद रखो ये सभी ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है क्वेश्चंस, तीनों के तीनों। सर वो जो लिखे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z मॉडुलस है क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। हाँ, सर तो इमेजिनरी Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो एक रीजन ना देगा बच्चे। हाँ मतलब ग्रेटर देन 1 लिया आयोटा ये सब बोल रहा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अरे इमेजिनरी पार्ट मतलब y को लेगा, तुम समझा, x प्लस आई वाई, तो y ही ना रहेगा। हाँ सर हाँ। ठीक है,
क्वेश्चंस लिख लियो सब लोग। हाँ सर लिख तो नहीं है, बना रहे हैं सर। यस सर। अभी भी बना रहे हो? चलो मैं कुछ कुछ मिटा देता हूं ताकि जगह बनेगा, तभी हम बता सकते हैं। ये देखो, ये एक सर्कल सिग्निफाई करता है। सेंटर इज AI AI, yes sir. and radius is A+4. Yes sir. A+4, यस सर। करेक्ट। अब यहां देखो, ये AI अगर सेंटर है, ठीक है, यानी ये इमेजिनरी एक्सिस पे है और रेडियस इसका A+4 है, यानी ये रियल एक्सिस को भी कट करेगा। यस सर। अब देखो, मॉड्यूलस ऑफ Z-2 लेस देन इक्वल टू 1, ये एक रीजन को सिग्निफाई करता है, करेक्ट? हाँ या ना? Yes sir. अब A के ऊपर, वैल्यू के ऊपर ये सर्कल छोटा या बड़ा होगा? देखो ये तो फिक्स्ड है, ये वाला सर्कल तुम्हारा फिक्स्ड है। देखो हाँ। ये सेंटर 2 रेडियस 1 कर दो, देखो, और ये पूरा रीजन हो गया लेस देन 1, राइट? हाँ या ना? तो देखो ये वेरिएबल सर्कल के साथ क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला, एटलीस्ट 1 बोला है कि मैंने एग्जैक्टली 1 बोला है? नहीं सर, वैसा नहीं बोल रहे सर। एटलीस्ट बोला और ये भी कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट। अच्छा हाँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये सिनेरियो में देखो कम से कम एक आएगा अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो। हाँ सर। और अगर ऐसा सिनेरियो हो गया, देखो ऐसा, तो इनफाइनाइट भी आएगा। हाँ। हाँ या ना? हाँ सर। करेक्ट। तो अच्छा, वो दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट ले लेंगे ऐसे। हाँ, तो अब यहाँ देखो कॉन्सेप्ट किसका आ गया, यहाँ सर्कल्स टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं? आया सर, आया सर। अब देखो 2 सर्कल्स एक्सटर्नली कब टच करता है, देखो इसका अब हम कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो देखो 2 0 और ये रेडियस कितना है, 1 है।
तो देखो a+4 और ये कितना हो गया 1। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, यही ना होता है। तो a² + 4 का रूट ओवर दिस शुड बी इक्वल टू a+5, यानी a² + 4, करेक्ट। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, a² + 10a और +25। देखो ये कट गया, तो यहां से a कितना आया बताओ, -21/10। देखो ये आता है लोअर लिमिट। अब बताओ अगर ये एक सिनेरियो हुआ तो अब क्या कहोगे? रेडियस होगा डिस्टेंस ये होगा तुम्हारा, देखो a² + 4 का रूट ओवर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स a+4 - 1, ये ना होगा हाँ a+3 a+3, यानी a² यहां पे भी कट जाएगा, यहां आएगा 4 = 6a + 9, यानी a = -5/6। क्या ठीक लिखा गलत लिखा? ठीक लिखा है सर। अब बताओ -2.1 से बड़ा होना चाहिए, और उससे छोटा। ठीक है। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि और बड़ा हो जाए, हो तो सकता है लेकिन अब देखो C1 C2 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, यानी और तुमको ज्यादा कुछ नहीं लेना है। तुम ये कहोगे दैट इज a बिलोंग्स टू -21/10 से लेकर -5/6। देखो ये कह सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन आएगा, हाँ या ना? सर एक बार फिर से बता देना, वो थोड़ा नेटवर्क इधर उधर हो गया था। देखो एक्सटर्नली या तो ऐसे टच करें, राइट, या Yes, सर्कल sir. इंटरसेक्ट किया, तो देखो एक्सटर्नली टच करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स सम ऑफ द रेडियाई के बराबर होना चाहिए। यस सर। तो देखो 0a और 20 का डिस्टेंस क्या हुआ, a² + 4 का रूट ओवर सम ऑफ द रेडियाई a+4 + 1, यानी ये देखो a -21/10 होगा तब ये एक्सटर्नली टच करेगा। अदरवाइज इंटरनली टच करने के लिए देखो सम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, तो a+4 - 1 यानी a+3 होना चाहिए, तो a -5/6। तो देखो a क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो देखो आसानी से सॉल्व होता है कि नहीं होता है ज्योमेट्रिकली? यस सर। बेटा इसको यस सर। यस सर। अब देखो चलो थर्ड वाला लिखा हुआ है तो पहले हम यही बता देते हैं, नहीं तो ये बड़ा क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगेगा। बताओ इमेजिनरी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसा रीजन होगा? देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो ये होगा, देखो ये पूरा रीजन A है। यस सर। देखो दिस इज द रीजन A। मॉड ऑफ z यानी 2 + i इसका सेंटर है और रेडियस 3 है। तो देखो 2 + i, 2 + i पॉइंट यही ना होगा, कि नहीं? थोड़ा और दूर कर लो, 2 + i यहां पे हुआ। तो इनफैक्ट देखो अगर ये सेंटर है और ये सर्कल हो गया, ठीक है, तो देखो A और B का इंटरसेक्शन खाली ये वाला अपर सेमी सर्कल होगा कि नहीं? यस सर। हाँ क्या? इंटरसेक्शन में 1 आंसर। हाँ इंटरसेक्शन में 1 ही आएगा। अब देखो अब हम सर्कल को थोड़ा सही से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो 2 + i इज दी, देखो ये हो गया 1 लाइन, यहां होगा रियल एक्सिस और यहां होगा इमेजिनरी एक्सिस। देखो तो A इंटरसेक्शन B ये वाला खाली पार्ट हुआ, देखो जो हम थोड़ा थिक लाइन से बना दे रहे हैं। देखो
Yes, दिस sir. इज योर A intersection B, correct? ये सेमी सर्कल, all right? This thick line signifies A intersection B. अब रह गया C, तो देखो 1 minus I into x plus IY मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो x minus I square, तो x plus y इसका रियल पार्ट हुआ, तो रियल पार्ट ऑफ दिस इज √2, तो x plus y इक्वल टू √2 एक लाइन है। Yes, अब sir. ये लाइन देखो कुछ इस तरह का होगा, ये हो गया तुम्हारा C, हाँ सर. ये लाइन जाके कट किया इस इंटरसेक्शन को यहां पे, यानी यही ना तुम्हारा खाली Z होगा। Yes, sir. तो बताओ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में तुम्हारा कितना एलिमेंट्स है? एक। तो पहले पार्ट का आंसर तो देखो सीधे आ गया। अब ये बोला है कि Z बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी Z इज दिस पॉइंट, करेक्ट? अब जरा ध्यान से देखो, सर्कल का रेडियस 3 है, 37 माइनस 4√2 है। ऐसा अजीबोगरीब आंसर नहीं आएगा, ठीक है? अब यहां ध्यान दो, देखो 3 यूनिट राइट में जाओ तो ये पॉइंट कितना होगा? 5 प्लस आई। 3 यूनिट लेफ्ट में आओ तो -1 प्लस आई आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि सर्कमफरेंस पे कोई भी पॉइंट सेमी सर्कल का 90 डिग्री सब, करता है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बताओ ये डिस्टेंस कैसे Yes, लिखोगे? Z प्लस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ Z -5 माइनस आई का होल स्क्वायर। देखो ये लेंथ क्या है? 6। 6. तो देखो सीधे आंसर आ गया 36। अब बताओ ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया, देखो ये तीसरा पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, Z मॉड इसका से रिलेटेड है, तो वो भी देखो 4 into 3 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए तो क्या तुमको 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा? बताओ, ज्योमेट्रिकली अगर सोचें तो। No, sir. थोड़ा लिख रहे हैं सर। लिख लो। तो अब जैसे देखो, अब तुम कहोगे पहचानेंगे कैसे? देखो ऐसा रीजन पहचानना सिखाया मैंने, लोकस आइडेंटिफाई करना, देखो हर केस में Yes, सिखाया। sir. तो हर केस मैंने तुमको सिखाया है, बस तुमको वो याद रखना है और सही समय पे अप्लाई करना। 1 माइनस z का सर लोकस कैसे? किसका लोकस? रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस ये तो 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई करो, तो रियल पार्ट कितना आता है? एक्स प्लस वाई। ये सर लाइन को दिखाएंगे। हाँ तो ये लाइन हो गया सी, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, अब बीच में जो एक सेकंड क्वेश्चन रह गया था उस पे भी आते हैं। यहां तक कि क्या, बस देखो ये सब केस में सिस्टमैटिकली बस तुमको देखना है और जो जो थ्योरी सिखाया अप्लाई कर देना। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो दिस इज AZ1, this is your point BZ2 and this is your point CZ3, करेक्ट? ये एंगल कितना है? π/2 माइनस α/2। ये एंगल क्या है? π/2 माइनस α/2। Yes, sir. तो ये टोटल दोनों उसका सम कितना हुआ? पाई माइनस अल्फा, यानी ये एंगल अल्फा होना चाहिए कि नहीं? Alpha. Yes. अब एक छोटा सा बात बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में कोसाइन फॉर्मूला तो याद होगा, तो कॉस अल्फा हम क्या लिखेंगे बताओ? 2a AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस ऑफ BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ AB इंटू AC, ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. अब AB और AC दोनों बराबर है, अरे AB और AC बराबर है ना,
तो इसे अच्छा 2ab सर, स्क्वायर माइनस बी, क्या हुआ बोलो? k का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में रहेगा? नहीं, कांस्टेंट आएगा। अच्छा ठीक है। तो देखो ये 1 माइनस बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर हाफ ऑफ दिस, देखो ये आता है कॉस अल्फा। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेफ्ट में ले आओ, तो बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर हाफ ऑफ दिस इज 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी बाई ए बी दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2। देखो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1। ओके, देखो इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, अगर मैं BC को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाते हैं और स्ट्रेच कर देते हैं तो क्या AC मिलेगा? देखो रोटेशन लगा रहे, तो रिजल्टेंट क्या है? Z1 माइनस Z2। कैसे आया बताओ? Z3 माइनस Z2 को तुमने रोटेट किया पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। देखो फाइनल लेंथ इज AB और इनिशियल लेंथ इज BC, यस और नो? यस सर। क्या ये लिख सकते हैं रोटेशन से? यस सर। अब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको इधर घुमाओ, तब ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इज Z2 माइनस ऑफ Z3। ठीक है, फाइनल लेंथ इज BC, इनिशियल लेंथ इज AC। Z1 माइनस Z3 को रोटेट किया e टू द पावर I टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। देखो इक्वेशन 2 डिवाइड करो दोनों को, Z1 माइनस Z2 बाई Z2 माइनस ऑफ Z3। देखो AB डिवाइडेड बाय BC और ये हो जाएगा ऊपर AC बाय BC, और ये Z3 माइनस Z2 बाय Z1 माइनस ऑफ Z3, ऐसा लिखेंगे? बोलो। यस। अब ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर लो एक माइनस लेके, और ये Z3 माइनस Z1 हो जाएगा। तो Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC, ये दोनों बराबर है, तो बाई AB का होल स्क्वायर इंटू Z1 माइनस ऑफ Z2 इंटू Z3 माइनस ऑफ Z1। अब देखो BC बाई AB क्या है? तो देखो 4 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस ऑफ Z1 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कंपेयर कर लो गिवन डेटा से, तो K का वैल्यू 4 आता है। हाँ ना, देखो ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल्ड हो, ठीक है, या इक्विलैटरल हो, या कोई भी पॉलीगन हो, सर्कल हो, वो सब क्वेश्चंस रोटेशन से फटाफट सॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया रे बच्चे लोग? यस सर। सर हम उसको साइन रूल से किया तो उसमें एक गड़बड़ी आ रहा था कि तो ऐसे साइन के लिए सब इंडिविजुअल लेंथ ना आ जाएगा बच्चे? हाँ सर, अब वही नहीं लिया है। अब इंडिविजुअल लेंथ और उसको वो क्या कहते हैं वेक्टर के फॉर्म में लेना, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, शायद बीच में कहीं गलती कर दी है। उसमें आया Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 इंटू 4। तो इसका मॉडुलस लेंगे तो ये Z3 माइनस Z1 बाई Z1 माइनस Z2 तो 1 होगा, उससे के का वैल्यू 4 आएगा। वो बहुत अननेसेसरली तुम्हारा, देखो उसमें सब लेंथ भी तो इन्वॉल्व हो जाएगा, साइन रूल जैसे लगाओगे। लेंथ ठीक है, कोसाइन रूल में भी ना, तो लेंथ इन्वॉल्व हुआ तो रिप्लेस हो गया ना वो, देखो आसानी से। अच्छा तो साइन रूल से नहीं बनेगा मतलब? ना, ठीक है सर, पर बन गया था साइन रूल से भी। ठीक है, लेकिन इतना इजीली आया था नहीं, लेकिन ये थोड़ा छोटा है सर। उसमें ये जो रिजल्ट आया ना आपका, ये आ गया था जल्दी, लेकिन फिर ये वो क्या कहते हैं, आप जैसे बोले ना लेंथ है, वो लेंथ इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z1, उसको डायरेक्ट 1 कैसे कर सकते हैं? लेंथ जब लोगे तो मॉड्यूलस में ना आएगा वो। वही चीज बोल रहे हैं सर, मॉड्यूलस में रिजल्ट। तब
स्क्वायर करना पड़ा था वगैरह ताकि ठीक है, मिटाएं इसको। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ मिटा यस सर। लिखो इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये इसका आंसर तुम लोग दोगे, ठीक है? ये सब हम उसी सेक्शन से करवा रहे हैं, जे एडवांस वाले पार्ट से। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं सर कुछ। सर ये लिखो बताइए इफ सर, z, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है नहीं ना? क्यों कॉम्प्रिहेंशन में 4 into 2 8 मार्क्स नहीं आते रे नालायक? नहीं 12 आता है सर। कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल आता है, पैसेज टाइप का, तुम भूल जा रहा है। अभी भी तुम पिछले 2020 का ही पेपर देख लो ना, उसमें भी दिखेगा। लिखो इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग, देखो दिस इनइक्वालिटी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 times z minus 6 plus 5i। अब ये देखो, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। चलो देखें तुम आंसर बता पाता है कि नहीं। You have 15 seconds to give the answer, क्योंकि उससे ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं है। बोलो। कितना टाइम ले रहा है? सर 1 मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट। 15 सेकंड का क्वेश्चन तुम 1 मिनट में। नहीं सर, नहीं सर, सिमेट्रिकल क्या वेरी आंसर? गुड। देखो सेंटर 3 plus 2i और रेडियस 2, अ सर्कल, देखो लाइक दिस। देखो 3 plus 2i है और रेडियस 2 है, ऑल पॉइंट्स ऑन एंड इनसाइड दिस सर्कल। तो गिवन रीजन तुम्हारा इसको सिग्निफाई करता है, ये गिवन रीजन है। यस सर। निकालना क्या है देखो, तो इसको हम लोग 2 times मॉड्यूलस ऑफ z minus 3 plus 5/2i लिख सकते हैं। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हो, z minus 3 minus 5/2i। देखो मुझे ये ना निकालना है। देखो z ये कलेक्शन है, राइट? अब ये कलेक्शन से 3 minus 5/2i, तो देखो 3 minus 5/2i पॉइंट यहां पे होगा। अब देखो ये कलेक्शन से ये वाले पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा। हाँ सर। अब ये डिस्टेंस कितना है, 5/2। क्यों, देखो minus 5/2i तो नीचे आया 5/2 यूनिट्स। तो 11 उसी का तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 into 5/2 यानी कितना हुआ, 5। सॉरी। तो क्या बताओ, 15 सेकंड से ज्यादा लगता है अगर ज्योमेट्रिकली अप्रोच करें तो? नहीं सर, मैक्सिमम। अच्छा अब बताओ, अब सीरियली मैंने इतने सारे जे एडवांस के क्वेश्चंस दिखाए, बताओ बहुत आसान है कि नहीं है? सर क्या किए, एक बार फिर बताइए, डिस्कनेक्ट हो गया तो। देखो ये मुझे निकालना है। देखो z minus 3 minus 2i less than equal to 2 is what, a circle, right? All points on the circle or inside। यस। अब निकालना क्या है, देखो ये क्वांटिटी, तो 2 बाहर ले जाओ तो मॉड्यूल 2 times मॉड्यूलस ऑफ z minus 3 plus 5/2i। तो ये मैंने माइनस कॉमन लिया, तो देखो z minus 3 minus 5/2i। तो z का डिस्टेंस किससे, 3 minus 5/2i से। हाँ सर समझ। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा 5/2 यूनिट से ये। तो उसका
2 टाइम्स करना है तो 5। ठीक है सर। और देखोगे, देखो तब तुमको एहसास होगा कि जो पढ़ा रहे हैं उससे कितना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो अब ये सब तुम लोग को हम सॉल्व भी नहीं करने देंगे इसलिए क्योंकि अब तो अगर तुम पढ़े हो तुम ओरली आंसर दोगे। अब देखो क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो क्या मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 का फॉर्म है? हाँ सर। क्या सिग्निफाई करता है? उन दोनों के बीच का पॉइंट है। बीच का पॉइंट है, नालायक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। सॉरी सॉरी, हाँ सर। तो i टाइम्स मॉड z अगर यहाँ है तो माइनस i टाइम्स मॉड z यहाँ हुआ, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ? रियल एक्सिस। हाँ सर। यस सर। तो क्या ये नहीं सिग्निफाई करता है, ये रियल एक्सिस को सिग्निफाई करता है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और रियल एक्सिस को क्या लिखेंगे? इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा सेट ऑफ पॉइंट्स को सिग्निफाई करेगा? x is equal to 0. x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0। y is equal to 0 भाई। तुम इतना कंफ्यूज का है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये भी, द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग z प्लस 4 प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 10। अब देखो, अब बताओ 4 और माइनस 4 में डिस्टेंस कितना है? फिर गलती कर दिया ना रे, 8। तो ये डिस्टेंस तेरा 8 से बड़ा है, यानी ये क्या होगा? इलिप्स। सिखाया ना? is greater than 1 मतलब जो था। तो ये एक इलिप्स होगा। इलिप्स होगा, हाँ सर। और इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा? देखो 8/10 यानी 4/5 होगा। हाँ सर, याद आया कि नहीं? ये हाँ। कैसा इलिप्स होगा? -4 and 4 आर दी फोकस, फोकस। और ये 0.50 होगा, ये -50 होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। क्लियरली पता चलता है। तो ऐसे ही ऑप्शंस दिया है कि